दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा की। एलोवेरा एक प्राकृतिक जेल है जो मर्दों के लिए बहुत काम आता है। इतना काम आता है कि इसे लगाते ही सख्त से सख्त हिस्से में आपका चला जाता है। इसे कैसे लगाना है और कब लगाना है, कितनी मात्रा में नीचे वाले पर लगाएं, क्या इसके फायदे हैं, एलोवेरा खाने से तथा चेहरे पर लगाने से क्या फायदा मिलता है, वो हम आपको बारी बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। खासकर ये वीडियो मर्दों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस जेल लगाते ही हाथ पर रगड़ने के बाद सामने वाला बेहोश हो जाता है। बस वीडियो के अंत तक बने रहें, हम इसके बहुत लाभ आपको बताने वाले हैं। इस जेल लगाने के बाद आपको ना ही तेल की ना ही साबुन की किसी भी चिकने पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वो सूखे में उगता है। सूखे में उगने के बाद में इसमें पानी का तत्व जो होता है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में साफ साफ ये कहा जाता है कि ये शारीरिक बीज को खत्म कर देता है और रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभार ऐसे नशीले तत्व आ जाते हैं दोस्तों जो बड़ी समस्या बन जाते हैं। मतलब आपके शरीर में कब एक छोटा सा विष आ जाएगा, वो छोटे रोग से चालू होते हुए तब बड़ा रोग बन जाएगा जिसमें आपका लाखों करोड़ों रुपए चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु अगर आप लोग एलोवेरा के पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं, आप इन तरीके के नशीले तत्वों को अपने शरीर से खत्म कर देते हैं। विज्ञान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा एक डायमंड है, हीरा है, जिसका मतलब यह है कि इसमें आपका ज्यादा पानी का खर्चा नहीं होता है, आपको इसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, परंतु इसके आयुर्वेदिक गुणों से आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, एक मनुष्य का जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से निर्मित होता है। मतलब आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सारे जो तत्व होते हैं वो इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाकर रखते हैं। यदि आपके जीवन में आप कहां भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग परेशान हो चुके हैं, चिंतित रहते हैं, तो यह बात जान लीजिए कि आपका कोई ना कोई तत्व बिगड़ डाच चुका है। आपके जो कुंडलिनी शक्ति है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने भी जाना है वो अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, यानी कि उसको भाग्य का साथ मिला है, उसके पास धन खींचा हुआ चला आया है। अब कुंडलिनी शक्ति के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है, आप दिक्कत में है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आपकी समस्या क्या है, ताकि अगर आपकी समस्या का हम समाधान बता सकते हैं तो हम आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे देंगे, और नहीं बता सकते हैं आंसर मैं तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपको कोई दिक्कत है कि नहीं। दोस्तों, और एलोवेरा का जो प्लांट है, इसके आयुर्वेदिक गुण जो होते हैं, अगर वो आप जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई रोग नहीं होगा। और आयुर्वेदिक गुण के अलावा अगर एलोवेरा पौधे के तांत्रिक गुण जान जाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, आपके शरीर में जो 5 तत्वों होते हैं उसमें कई तरीके के चक्र होते हैं। चक्रों की अगर गणना की जाए तो 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जब भी आपका कमजोर हो जाता है, यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है, आप लोग गरीबी, दरिद्रता की तरफ बढ़ने चले जाते हैं, और मणिपुर चक्र का कमजोर होना आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत अशुभ माना गया है। मणिपुर चक्र कमजोर होने से आयुर्वेद की भाषा में देखा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस भी आ जाती है। आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जो आपका मणिपुर चक्र होता है, अगर वो बेकार हो जाता है तो यकीन मानिए आप लोग जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप लोग मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो
तो आपको कुंडलिनी शक्ति को सही करना होगा। इसके लिए हम आपको एक सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको भी नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है, तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान के लिए साधना करता है, भगवान को बहुत मानता है, अपने भगवान को अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। जैसा आप लोगों ने हिंदू पुराणों में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और वो भक्ति ठीक तरीके से करता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो एलोवेरा के उन गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस गुण के अंतर्गत आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3 या 4 साल में एक बार जाकर के कहीं फूल आता है। इस फूल की खासियत ये होती है, एलोवेरा के जितनी ताकत होती है इस फूल के अंदर ही होती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है, उसमें फूल आ गया है, तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत आनी है। उसे तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। उस फूल को बस आपको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इस फूल को बस आपको किसी भी तरीके से हासिल करना होगा। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको करना होगा। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिख दीजिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी जिसको भी आशीर्वाद दे देती है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में धन आता रहे तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मान लीजिए आप लोग किसी भी तरीके से एलोवेरा का फूल पा जाते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है, एलोवेरा का फूल लेके जाना है और इस फूल को ला करके आपको अपने घर पर शाम के वक्त एक माला लेकर बैठना है। माला को 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीं श्रीयाय नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम श्रीं श्रीं नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप 51 बार करना है, वो भी मां लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, और एलोवेरा के पौधे को रखना है। ये प्रक्रिया आपको 7 दिन करनी है, मतलब शुक्रवार के दिन शुरू करनी है और शुक्रवार के दिन ही खत्म करनी है। और इस फूल को आपको सिर्फ एक लाल वस्त्र में रख देना है, उस पे थोड़ा सा सिंदूर चरक देना है और लाल वस्त्र को बांध करके अपनी अलमारी तिजोरी में रख दीजिए, जहां पर आप लोग पैसे रखते हैं, सोना जेवरात रखते हैं। यकीन मानिए अगर आपने ओम श्रीं श्रीयाय नमः का जाप किया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आप मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है और आप इसको बलवान करना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है। एलोवेरा का फूल प्राप्त करने के बाद सोमवार को इस फूल को भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर बैठना है और भगवान भोलेनाथ के सामने किसी भी माला को लेकर के 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप इतना कर देते हैं और इस फूल को एक लाल वस्त्र में बांध करके अपने कमरे में कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी मतलब जहां पर वो सेफ रहे, इसको रखने के बाद यकीन मानिए आपका मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो होते हैं वो अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तब उसके जीवन में कष्ट कभी नहीं आता है। आप लोगों का मणिपुर चक्र जो कमजोर हो चुका है वो मणिपुर चक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन आपके बहुत ही लंबे समय से पीछे पड़ा है और वो आपको बर्बाद करना चाहता है। आप चाहते हैं कि बर्बादी से बच जाएं। कोई व्यक्ति वो आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहता है, तो इसमें एलोवेरा का जो पौधा है वो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि एलोवेरा की एक डेंटल 1 इंच या 2 इंच की टोर लेनी है। इतना करने के बाद आपको शनिवार के दिन ये करना है। शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पैर के नीचे चले जाइए, दिया जलाएं। शनि देव जी का जो मंत्र होता है
उसका आपको जाप करना है, वो आपको गूगल पे बड़े आराम से सर्च करने के बाद मिल जाएगा। इसका जो आपने डंठल तोड़ा है एलोवेरा का, जो आपने पता टाइप का तोड़ा है, इसको ले जा करके बस आपको किसी भी पीपल के पैर के पास में गाड़ देना है। और इतना करने के बाद आपका जो शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ होगा, जो आपका विनाश करना चाहता होगा, बल्कि भगवान शनिदेव उसका उल्टा विनाश कर देते हैं, उसका विनाश हो जाता है।